लीजिए, ये हमारे सामने है फंक्शनल ग्रुप्स। इसी पर डिस्कशन चल रहा था और हमने डिस्कस कर लिया था दोस्तों कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो हमने इसको डिवाइड किया था इधर वाले में। एक फंक्शनल ग्रुप यहां से हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बताइए फंक्शनल ग्रुप कब बनेगा। कार्बोनिल कार्बन तो आपका रहेगा ही रहेगा, इस साइड H फिक्स हो गया है, फिक्स हो गया इस साइड। दूसरी साइड या तो कौन आएगा, H आएगा, या फिर कौन आएगा, R। R का मतलब समझते हो, कार्बन वाला पार्ट। तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों ही साइड कौन आ जाए, R। क्लियर। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका कौन हो जाएगा, कीटोन, जो कि हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, इसी कार्बोनिल ग्रुप से बाकी के फंक्शनल ग्रुप्स को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारे सामने कार्बोनिल ग्रुप है, एक साइड क्या फिक्स कर दिया जाए, OH। क्या फिक्स कर दिया जाए, OH। और दूसरी साइड फ्री वैलेंसी का मतलब है यहां पर आप H या R रख सकते हो। क्लियर। तो यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा या फिर कोई एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे सामने बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन। क्लियर, पहचान में हमें आना चाहिए। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनते हुए जाइए, ये हमारे सामने कार्बोनिल कार्बन है, यहां पर आपने क्या जोड़ा था, OH। अगर मैं OH की बजाय क्या जोड़ दूं, OR, मतलब H नहीं लगाकर कोई अल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा उसे हम बोलेंगे ईस्टर। क्या बोलेंगे सर, इधर इधर आपका H भी आ सकता है और इधर आपका R भी आ सकता है। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल कार्बन पर OH होता है, यानी कि ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन मिलेगा इधर, और इधर कौन मिलेगा, कार्बन। तो ये आपका ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी। चलिए नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने कार्बोनिल कार्बन, अगर यहां पर कोई लगा दिया जाए हेलोजन, एक्स का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, हेलोजन। तो अगर यहां पर आपने हेलोजन अटैच कर दिया है तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका बन जाएगा क्या, एसिड हैलाइड। क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एसिड हैलाइड। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने कार्बोनिल कार्बन है और इस पर डायरेक्ट कौन जुड़ जाए, नाइट्रोजन, then this functional group is known as amide. This functional group is known as amide. क्लियर। देखो, कार्बोनिल कार्बन पर OH जुड़ा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोनिल कार्बन पर OR जुड़ा, मतलब यहां पर H नहीं, कौन है, R, कार्बन वाला पार्ट है, देन द फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। अगर आपका X जुड़ा हुआ है देन एसिड हैलाइड, और अगर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो अमाइड। अब अमाइड्स में भी ना डिग्री अलग अलग होती है, और डिग्री बदलने पर आपके फंक्शनल ग्रुप भी बदल जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे सामने कार्बोनिल कार्बन, यहां पर नाइट्रोजन जोड़ दिया है, और नाइट्रोजन पर कितने H हैं, 2। तो इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइड। अगर मान लीजिए ये आपके सामने कार्बोनिल कार्बन है और नाइट्रोजन से एक H हटाकर आपने क्या लगा दिया है, कोई अल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन वाला पार्ट लगा दिया है, देन इट विल बिकम 2 डिग्री अमाइड। तो ये हमारे सामने बन जाएगा 2 डिग्री अमाइड। और मान लीजिए आपने एक और H हटाकर आपने अल्काइल ग्रुप लगा दिए हैं इस प्रकार से, तो ये बन जाएगा दोस्त 3 डिग्री अमाइड। क्लियर। और यहां पर ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट, अगर अपन बात करना चाहें फंक्शनल ग्रुप्स। मेरी बात को आप समझेंगे थोड़ा ठीक से, मैं क्या कहना चाहता हूं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब। देखिए, मान लीजिए एक कंपाउंड है आपके सामने, इधर समझिए, यहां पर कौन लगा हुआ है, OH। यहां पर आपके सामने कंपाउंड है, यहां पर कौन लगा हुआ है, X। तो ये अल्कोहल आप सभी जानते हैं, और ये आपका कौन, एल्काइल हैलाइड। दो अलग फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। इसके रिएक्शन करने का अंदाज अलग होगा, उसके रिएक्शन करने का अंदाज अलग होगा। मैं और चीजों को सिंपल बना दूं तो जैसे ये आपके सामने कौन है, एल्कीन, तो इसकी रिएक्शन एडिशन होती है और इसकी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होती है। आपने पढ़ी अल्कोहल चैप्टर में, नहीं भी पढ़ी है तो कम से कम ये मालूम इन दोनों के रिएक्शन करने का अंदाज अलग अलग। तो जब फंक्शनल ग्रुप बदलते हैं तो रिएक्शन करने का तरीका भी बदल जाता। इसका मतलब आप समझो, अगर 1 डिग्री अमाइड है तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री अमाइड है तो वो 1 डिग्री से अलग करेगा।
और 3 डिग्री कर अलग तरीके से। मतलब यहां डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। तो बच्चा ये तो याद रख लेता फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन उसके दिमाग में इस बात का क्लियरेंस कभी नहीं आता कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है। मतलब ये अलग तरीके की रिएक्शन शो करेगा और ये अलग तरीके की। आप ड्रॉपर है, मैं आपको बताऊं, 1 डिग्री अमाइड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन देते हैं, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देते। इसका मतलब उनके रिएक्शन करने का अंदाज क्या है, अलग अलग है। तो यहां डिग्री बदलेगी तो आपका फंक्शनल ग्रुप भी बदल जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें इसी सीरीज में, अगर दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में, किसके बीच में, दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में कौन आ जाता है, ऑक्सीजन, ऐसे, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, एसिड एनहाइड्राइड। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। तो इधर तो आप जानते हैं क्या लगा सकते हो, एच भी लगा सकते हो, आर भी लगा सकते हो। इधर भी आप जानते हैं एच भी लगा सकते हो, आर भी लगा सकते हो। अब अगर मैं आपसे जानना चाहूं, मान लीजिए मैंने आपके सामने, बहुत कंफ्यूज करता है एग्जामिनर इसको ऐसे लिखकर, ये मैं जानना चाहता हूं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो कई बार तो बच्चा बोल देता है इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है और एक अमीन है, NH2 को देखकर। हालांकि इसमें फंक्शनल ग्रुप मात्र एक है। ठीक से समझिए इसको ना। अगर मैं इसको बढ़िया तरीके से लिखूं दोस्तों, इधर सुनिए, तो ये कार्बन है आपका, बताइए कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। कार्बन ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड, और कार्बन पर ही कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। क्या ये एल्डिहाइड नजर आता है, भाई एल्डिहाइड की खास बात थी कि एक साइड तो कौन होगा, H, और दूसरी साइड या तो H होगा या R, नाइट्रोजन थोड़ी होगा। ये तो देखो कार्बोनिल कार्बन पर सीधा कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। सो द फंक्शनल ग्रुप इज अमाइड। एक ही फंक्शनल ग्रुप और उसका नाम है अमाइड, ना कि दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। पर इस तरीके से लिख कर दिया, जब हम फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पहचान पाए तो आयुपैक नेम कहां से लिख देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब वो हमसे आयुपैक नेमिंग पूछता है। तो बच्चा क्या इंतजार करता है, मैं तो सीधे नेमिंग के लेक्चर अटेंड करूंगा, नेमिंग में तुझे पता ही नहीं लगने देगा, फिर वापस आएगा कि सर नेमिंग समझ में नहीं आ रही। इसलिए बीच में एक भी लेक्चर का ब्रेक नहीं आना चाहिए। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। एक्स यहां पर कौन कौन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, एंड आयोडीन हो सकता है। केमिस्ट्री में एक्स का मतलब होता है हेलोजन। सुलटा दिया है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। याद रहे स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, वरना कुछ क्वेश्चंस आप घर पर आकर करेंगे फाइनल पेपर में, घर वालों को करके दिखाएंगे कि देखो ये भी आता था मुझे, ये भी आता था, समय नहीं मिला मुझे। पहली बार अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो घर वाले आपको थोड़ी सी सिंपैथी भी देंगे कि हाँ हम तो जानते ही हैं, हमारा ही तो बच्चा है, तू बहुत इंटेलिजेंट है। NT वाले ही बेरहम है, 10 मिनट नहीं दे पाए हमारे बच्चे को। यही बात फिर आप अगले साल भी कहेंगे, फिर आपके पेरेंट्स इंटरेस्ट भी, फिर बोलेंगे हर बार की तेरी कहानी है कि पेपर पूरा
इस बार जो भी करना प्लीज वही 3 घंटे में करके आना, घर पे आके मत करके दिखाना। तो स्पीड मेंटेन कीजिए। सुलटा दिया है क्या? आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी से इसको भी सुलटाएंगे और फिर हम फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आप देखना, जब तक आपको कंडेंस फॉर्मूला नहीं आता है तो वो आपको फंक्शनल ग्रुप भी आइडेंटिफाई नहीं करने देगा। आप इंतजार कर रहे हैं कि आप आईयूपैक नेम लिख देंगे। आइए पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है। सर आप तो चिल्ला चिल्ला कर कहते कार्बोनिल कार्बन पर ओएच, कार्बोनिल कार्बन पर, ऐसा तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। यही तो चीजें सीखनी होती है हमको। क्लियर? अब अगर अपन इसको सही तरीके से लिखे, बताओ ये हाइड्रोजन है, बताओ किस पर जुड़ा है ये हाइड्रोजन? कार्बन पर। इस कार्बन पर कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? दो। एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये। ऑक्सीजन पर कौन है? हाइड्रोजन। इधर जोड़ उधर जोड़, उससे कोई फर्क पड़ने वाला? जोड़ दिया। क्या सभी के बॉन्ड पूरे हुए? नहीं हुए। एक कार्बन अभी भी ऐसा है और एक ऑक्सीजन अभी भी ऐसा है जिसमें बॉन्ड पूरे, तो बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे हैं, तो दो एटम के बीच में क्या बनाना शुरू करो? मल्टीपल बॉन्ड। नाउ आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। गौर से देखिए दोस्तों, ये आपके सामने कौन है? कार्बोनिल कार्बन है कि नहीं है? और इस पर कौन जुड़ गया है आपका? OH। हाँ या ना? तो कार्बोनिल कार्बन पर OH जुड़ते ही बताइए फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन है? फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। सही बात है कि नहीं है? तो ये फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट वाले में फिर से फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कीजिए दोस्तों। आप बताइए, हमें पता है इसको कंडेंस किया गया है लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले कौन है? CH3। बताइए कार्बन का बॉन्ड आगे किससे है? कार्बन से। इस कार्बन पर बताओ कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं? दो। तो ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये ऑक्सीजन नंबर 2। और उस ऑक्सीजन पर आगे कौन लगा हुआ है? H। तो मैं ऐसे दिखा दूं या फिर मैं ऐसे बॉन्ड दिखा दूं, उससे कोई फर्क? हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक। क्लियर? तो आप बताओ सभी के बॉन्ड पूरे हुए क्या? नहीं। तो यहां पर डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और ये देखो कार्बोनिल कार्बन पर कौन लगा हुआ? एक साइड OH, दूसरी साइड या तो H होगा या कार्बन होगा। इसका मतलब इसमें भी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है दोस्तों? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये आप पहचान पाए? चलिए नेक्स्ट वाले में दोस्तों ध्यान से मुझे सॉल्व करने दीजिए ना। नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करें तो हमें मालूम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? कार्बन से। और कार्बन पर कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? दो। आंखें खोलो और देखो सभी। इधर कौन था ऑक्सीजन पर? H। यहां पर ऑक्सीजन पर कौन है? कार्बन। ये रहा कार्बन और उस पर कौन है? 3 हाइड्रोजन। क्या सभी के बॉन्ड पूरे हुए? नहीं हुए। किसका बॉन्ड रह गया? कार्बन का और ऑक्सीजन का। तो क्या बना दो? डबल बॉन्ड। अब बताओ क्या आपको कार्बोनिल कार्बन दिखाई देने लगा? जी हां। उस पर कौन जुड़ा हुआ है? OH या OR? इसी को ही तो R कहते हैं, कार्बन वाले हिस्से को ही। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ बताओ? ईस्टर। कार्बोनिल कार्बन पर OR जुड़ जाए सीधा, देन द फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट वाले में फिर से बताओ। बताओ ये हमारे सामने है H, ये है कार्बन, कितने ऑक्सीजन है? दो। तो इस प्रकार से मैं सीधा बना दूं स्ट्रक्चर। अब आप मुझे बता सकते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है या फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है? द फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात, इसमें फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है। आइए नेक्स्ट वाले में फिर से सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। आप जानते हैं ये कौन है? CH3। आगे किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कौन है? मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं बढ़िया तरीके से थोड़ा सा। ये सबसे पहले कार्बन, फिर कौन आया? ऑक्सीजन। क्लियर?
फिर अगर अपन बात करना चाहें ऑक्सीजन, कार्बन और इस प्रकार से। क्लियर? फिर आगे बताओ कौन है आपके सामने? ऑक्सीजन। फिर कौन है? कार्बन। फिर कौन है? ऑक्सीजन। और फिर कौन है? कार्बन। तो कुछ के तो बॉन्ड पूरे होते हुए नजर ही, एक तो यहां और एक यहां। जब बॉन्ड पूरे नहीं हो तो क्या बना दो? डबल बॉन्ड। अब गौर से देखो, क्या ये कार्बोनिल कार्बन है? जी हां। क्या ये भी कार्बोनिल कार्बन है? जी हां। कार्बोनिल कार्बन के बीच में कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। और ऐसे में फंक्शनल ग्रुप कौन बनता है? एसिड एनहाइड्राइड। देखिए, जिन फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, मैं उसी पर ही आपको क्लियरिटी लेकर आ रहा हूं। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज ईस्टर, ईस्टर, और ये एनहाइड्राइड होता है। एनहाइड्राइड कैसे पहचानोगे? दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में कौन दिखाई देगा? ऑक्सीजन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? चलिए, अब आपको बताना है, बस इतना बताना है कि इसमें आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दे रहा हूं इस तरीके से। आप तो मुझे ये बता दो, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं? क्या ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं? देखो, सीओ भी है, ओएच भी है, लेकिन ओएच सीधा कार्बोनिल कार्बन पर नहीं जुड़ा हुआ। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, CH3 है, CO है। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, CH2 है, और यहां पर OCH3 है। गौर से देखिए, क्या इसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है? क्या इसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर में क्या होता है? कार्बोनिल कार्बन पर सीधा कौन जुड़ता है? OR। तो इसमें देखो, ऑक्सीजन पर R तो है, पर ये ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। तो इसमें आपका एसिड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और इसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और इसी से ही आपको समझ में आएंगी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्योंकि जब तक आप फंक्शनल ग्रुप को नहीं पहचानेंगे, तब तक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का कोई मतलब सुलटा ही जल्दी से। सुलटा दिया है क्या? यानी कि ईस्टर को पहचान लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी पहचान लोगे, और एनहाइड्राइड को भी पहचान लोगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक चीजों में क्लियरिटी नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने हैं टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन है। ठीक है? जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइए, आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो मौजूद हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो मौजूद हैं। इस टाइप से कोई कंपाउंड दिया हुआ है, जिसमें आपसे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पूछा जा रहा है। अब हम किस में आ गए हैं? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर। आपको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं ये यहां पर आइडेंटिफाई करना है। इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। चलाइए अपने खानदानी दिमाग को, और जलील करने के अलावा भी कुछ कीजिए।
जलील तो आप कई सालों से कर रहे हैं। जब तक मैं पेन चलाता रहूंगा आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं, मैं ही पढ़ा दूं, क्यों इतनी फीस दे दी मैंने इसके नाम पर। और जैसे ही आपको पेन चलाने के लिए कहा जाएगा आपका पेन नहीं चलेगा, अपाहिज नजर आओगे अपने आप को। जवाब आया है 6। आइडेंटिफाई भी करना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन है। चलिए, क्या वन बाय वन आते हैं। क्या आप इस फंक्शनल ग्रुप को दोस्तों पहचान पाए? कार्बोनिल कार्बन पर इधर कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन पर H नहीं है, तो ये फंक्शनल ग्रुप पहचान सकते हो कौन सा है? बताओ कौन सा है? अरे दिमाग से पैदल लोगो, अगर इस टाइप का कुछ बन जाता है तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते थे? कार्बोनिल कार्बन पर ये देखो कौन जुड़ा हुआ है? OR। मतलब ऑक्सीजन पर H होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और H नहीं है तो ईस्टर। इधर देखो, आंखें खोलो और देखो, ये आपके सामने कार्बोनिल कार्बन है कि नहीं है? और कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पर कौन है? H। तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ बताओ? दिस फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सही बात है कि नहीं है? तो ये तो आपके सामने जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इधर अगर अपन बात करना चाहें, ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन पर H नहीं, कौन है? कार्बन। तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। बिल्कुल बेसिक से बताने के बाद रायता फैला रहे हो। चलिए आगे बढ़िए। ये आपका कार्बोनिल कार्बन है कि नहीं? गौर से देखो, बताओ कार्बोनिल कार्बन के इधर भी कार्बन, इधर भी, दोनों साइड कार्बन, फंक्शनल ग्रुप कीटोन। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? आइए नेक्स्ट। ये देखो कार्बोनिल कार्बन आपको साफ साफ दिखाई दिया। कार्बोनिल कार्बन पर बताओ डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन पर 2 H है तो 1 डिग्री अमाइड, एक है तो 2 डिग्री, और एक भी नहीं है तो 3 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? तो बताओ ये कौन सा है आपका? 2 डिग्री अमाइड। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज अमाइड एंड डिग्री कौन सी है? 2 डिग्री। इधर देखो, कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो बताइए, इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो ये अमाइड है, और कौन सा है? 1 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन पर कितने H है? 2। तो इट इज ए 1 डिग्री अमाइड। आइए इधर देखो, ये आपको दिखाई दिया कार्बोनिल कार्बन, ये भी दिखाई दिया कार्बोनिल, और दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में कौन है? ऑक्सीजन। इस फंक्शनल ग्रुप को बता सकते हो? दिस फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एनहाइड्राइड। तो जिसने बिल्कुल बेसिक से बातें मेरी मानी है उसको इस पहचानने में कहीं कोई दिक्कत। कोई बच्चा इंतजार करता कि इस टाइप के क्वेश्चंस कब करवाएगा? इस टाइप के क्वेश्चंस मैं नहीं, आप करेंगे। मैं तो आपको तरीका बताता हुआ चलूंगा, ये नहीं कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, वो तो आपके लिए आप कीजिए बढ़िया तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट कर लिया सभी ने? तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को तो देखो हमने बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई किया। उनमें से था एल्डिहाइड, उसमें था कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें ईस्टर, एसिड हेलाइड, अमाइड, एंड आपका एसिड एनहाइड। क्लियर? ये सबसे मुश्किल होते हैं आइडेंटिफाई करना, जो आपने आसानी से पहचाने ना, इसमें बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन हमने कनेक्ट इस तरीके से किया है कि आप बहुत आसानी से इस फंक्शनल ग्रुप को याद रख सकते हैं। चलिए एक और हम ट्राई करते हैं किस प्रकार की बातें यहां पर की जा सकती है। इसमें आइडेंटिफाई करके बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। आइडेंटिफाई करेंगे इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर? यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट।
पहचान पाए? फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचानेंगे तो नाम कैसे लिखेंगे? आइए बात करते हैं वन बाय वन। ये देखो, दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में, दो कार्बोनिल कार्बन के अंधे को भी दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन। तो ये फंक्शनल ग्रुप दोस्तों बताओ कौन सा है? दिस फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एनहाइड्राइड। सही बात है कि नहीं है? ये लीजिए, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट, इधर बताओ, इस वाले कार्बोनिल कार्बन है, ये रहा। इधर भी कौन है? कार्बन। इधर भी कौन है? बताओ फंक्शनल ग्रुप का नाम। कीटोन। कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड कार्बन आ जाए, कीटोन। ये देखो गौर से, ये कार्बोनिल कार्बन, और इधर कौन लगा हुआ आपका? हेलोजन। कार्बोनिल कार्बन पर सीधा हेलोजन जुड़े। इधर बताओ, ये कार्बोनिल कार्बन सीधा हेलोजन जुड़े, तो इसको हम क्या कहते थे? एसिड हैलाइड। सही बात है कि नहीं है? और अगर आपको हेलोजन पता चल जाए तो, जैसे इसमें कौन है? क्लोरीन, तो आप क्या कह सकते हो दोस्तों? इसको एसिड क्लोराइड। सही बात है कि नहीं है? तो ये आप लोगों के सामने है एसिड क्लोराइड। आइए दोस्त, ये बताओ कार्बोनिल कार्बन, गौर से देखो कौन है कार्बोनिल। अब बताओ इधर कौन है? इस पर हाइड्रोजन। तुमको कैसे पता चल जाता है? कौन सा ऐसे तंत्र विद्या सीख रखी है तुमने कि तुम पहचान लेते हो हाइड्रोजन है? कुछ तो नहीं पहचान पा रहे। कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड होने चाहिए? एक ये रहा, दो ये रहे, तो तीन बॉन्ड तो अंधे को भी नजर आ रहे हैं। तो चौथा बॉन्ड किससे होगा? हाइड्रोजन से, जो कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में बताया नहीं जाता। कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड H, दूसरी साइड R, ऐसे को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो ये फंक्शनल ग्रुप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो वो क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। कार्बोनिल कार्बन से बनने वाले जो फंक्शनल ग्रुप्स थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। सुलटा दिया है सभी? नहीं, इसमें एक दो कार्बन घट बढ़ जाएंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला, हमें तो बस फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन सीखना है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आप देखते ही घबरा जाते थे, उनके आंसर्स आप करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आप चीजों को बेसिक से सीख रहे हैं। अब आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, नेक्स्ट और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में अब हम जान लेते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आएगा कौन? एल्कोहल। कौन आएगा? एल्कोहल। देखिए, अगर मैं बात करना चाहूं, ये जो OH ग्रुप है, कौन है? OH, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। उम्मीद करता हूं बचपन में आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं। तो हर OH अल्कोहल नहीं होता। बच्चा OH देखते ही अल्कोहल बोल देता है। क्लियर? कब अल्कोहल होता है और कब अल्कोहल नहीं होता है, जरा इसके बारे में हम बातें करते हैं। अगर आपका OH किस पर लगा हुआ है? अगर आपका OH sp3 कार्बन पर लगा हुआ है, किस पर? sp3 कार्बन पर लगा हुआ है, then the functional group is known as alcohol. If this OH is attached to the sp3 carbon, then it is alcohol. तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे। सर जैसे, जैसे अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने है और आपने OH लगाया हुआ है। Now this OH, that is hydroxy group, is attached to which carbon? sp3. अब फिर से बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएगी, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता चल रहा। मेरे भाई, इस कार्बन के कितने बॉन्ड अंधे को भी दिखाई दे रहे हैं? 3। पक्का? और बताओ सारे बॉन्ड हो गए क्या? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कोई चार्ज नहीं है तो 4 पूरे बनने चाहिए, तो चौथा किससे होगा? हाइड्रोजन से। तो ये कार्बन कैसा है बताओ? sp3। अगर sp3 कार्बन पर OH है तो द फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल। यही पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए, नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने एक फंक्शनल ग्रुप आता है इनोल। कौन आता है? इनोल। आपको देखो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इन आता है डबल बॉन्ड से और ओल आता है अल्कोहल से। तो जब कभी भी आपका OH किस पर लग जाए? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब गौर से देखो, ये भी OH था, ये भी OH है, पर ये OH किस पर है? sp3 कार्बन पर। और ये OH आपका किस पर है? sp2 कार्बन पर।
तो जब कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर लगा हुआ हो तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये अलग ही फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके रिएक्शन करने का अंदाज बदल चुका है अब, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इनोल। क्या बोलते हैं? इनोल। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने बेंजीन है, उम्मीद करता हूं ये आप सभी जानते हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्लियर। और यहां पर मैंने क्या लगा दिया है? OH। आप बताओ क्या ये अल्कोहल है? क्या ये अल्कोहल है? नहीं। यहां पर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर क्या लगा हुआ है बताइए? OH। अल्कोहल कब होता है? जब sp3 कार्बन पर हो। और यहां पर इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताइए? sp2। तो ये अल्कोहल तो नहीं है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं फिनोल। और आंखें खोलो और गौर से देखो, फिनोल में भी पीछे कौन छुपा है? इनोल। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना और मुझे बताना कि इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन है और इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन है। कम से कम मुझे यह तो बता दो, क्या इन दोनों कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप है क्या? क्या इन दोनों कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप है क्या? यहां पर अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो आपका जो OH है वो किस पर लगा हुआ है? आपका लगा हुआ है sp3 कार्बन। सो इन दिस केस द फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल, एंड इन दिस केस द OH इज अटैच्ड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और वो डबल बॉन्ड किसका है? बेंजीन का। तो आप इसे क्या बोलेंगे? फिनॉल। सो दे आर सेम फंक्शनल ग्रुप्स और डिफरेंट डिफरेंट। दिखने में दोनों ही क्या है? OH, लेकिन दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग। तो यही फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। वो बोलेगा बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है आइसोमर्स में। तो आप पाएंगे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, पर दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। एक में है अल्कोहल और एक में है फिनॉल। तो इन्हीं को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोल देंगे। तो आप इस बात को कंफर्म करके चलिए, आज समझ में आ रहा है तो आखिरी तक समझ में आएगा, क्योंकि चीजें कनेक्टेड हैं सारी की सारी यहां पर। चलिए, ये हमारे सामने फंक्शनल ग्रुप हो गया इनोल। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने फंक्शनल ग्रुप आता है ईथर। क्या आता है? समझिए, ये हमारे सामने वाटर है। मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। ये कौन है? वाटर, सब जानते हो। ऑक्सीजन के इधर भी H उधर भी H। अगर मैं एक साइड से H हटाकर एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं? एल्काइल। एल्काइल का मतलब कार्बन वाला हिस्सा। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाता है दोस्त? एल्कोहल। क्या बन जाता है? एल्कोहल। और अगर मैंने दोनों ही H हटाकर क्या लगा दिए हैं? R, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाता है दोस्त? ईथर। क्या बन जाता है? ईथर। आइए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। ये हमारे सामने था ऑक्सीजन, एक साइड तो क्या रहेगा? H फिक्स। मान लीजिए इधर आपने लगा दिया है CH2, इधर लगा दिया है CH2, इधर लगा दिया है CH3। नाउ कैन यू टेल मी द फंक्शनल ग्रुप? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये देखो, आपका OH sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये एक साइड R है, दूसरी साइड क्या है? ऑक्सीजन के H। द फंक्शनल ग्रुप इज एल्कोहल। तो ये आपके सामने फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है। वही ऑक्सीजन से दोनों साइड मैंने क्या किया? H हटाकर और क्या लगाने शुरू कर दिए हैं? R ग्रुप। इधर भी R उधर भी R, ऑक्सीजन के दोनों साइड R। द फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। आंखें खोलो, एक थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसका नाम ईस्टर था, ये ईथर है। ये क्या था? ईस्टर। और ये क्या है? ईथर। दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जल्दी से जल्दी सुलटाइए, आगे बढ़ूंगा।
सुलटा दिया है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन प्रो एच लगाओगे तो कार्बन के बॉन्ड बना दोगे 5। आजू बाजू कुछ लगाएगा ना। सुलटा दिया है सभी ने। इन दोनों कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप है कि अलग अलग? अलग अलग। हर OH अल्कोहल, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं। OH देखते ही अल्कोहल मत बोला करो, वो कहां जुड़ा है ये भी चेक कर लेना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो अगले फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास आने वाले हैं अमीन्स। कौन आने वाले हैं? अमीन्स। इधर देखो सभी लोग ध्यान से, ये हमारे सामने होता है कौन? अमोनिया। उम्मीद करता हूं ये तो सभी जानते ही होंगे। दिस इज अमोनिया। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर रखता है, सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए तो अमोनिया। अगर मैं नाइट्रोजन से एक H को हटा दूं, क्या करूं? एक H को हटा दूं और क्या लगा दूं? R। R का मतलब समझ गए ना, कार्बन वाला हिस्सा। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं 1 डिग्री अमीन। क्या कहते हैं? 1 डिग्री अमीन। बिल्कुल अमाइड की तरह है। अगर नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2, तो ये एक 1 डिग्री अमीन। इसी को ही आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको बढ़िया तरीके से, ये क्या हो गया? R। और इस प्रकार से क्या लिख दोगे? NH2। तो ये बन गया आपके सामने 1 डिग्री अमीन। तो इसमें तो और भी तरीके से याद रख सकते हो। अगर एक एल्काइल ग्रुप है तो डिग्री क्या होगी? 1। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। मान लीजिए एक H को और हटा दिया और R ग्रुप लगा दिया है, तो ये अभी भी क्या रहेगा? अमीन। लेकिन कितने R आ गए हैं? 2। तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री अमीन। तो अगर अमोनिया से 2H हटाकर 2R लगा दिए जाएं तो 2 डिग्री अमीन। इसी को ही आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, R, यहां पर NH और यहां पर हमारे सामने आ जाएगा R। सो इट इज ए 2 डिग्री अमीन। नेक्स्ट, अगर अमोनिया से सारे ही H हटा दिए जाएं, क्या हटा दिए जाएं? सारे ही H हटा दिए जाएं और क्या लगा दिए जाएं? एल्काइल ग्रुप्स, तो ये आपके सामने बन जाता है 3 डिग्री अमीन। क्या बन जाता है? 3 डिग्री अमीन। अब रुको, और डिग्री कैसे पहचाने अमीन्स में? देखो, 1 डिग्री का मतलब नाइट्रोजन पर कितना एल्काइल ग्रुप है? 1। 2 डिग्री का मतलब कितने हैं? और 3 का मतलब कितने एल्काइल ग्रुप हैं? 3। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ गया है? तो ये आपके सामने अमीन्स आ गए हैं। इसको आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ये आपका 3 डिग्री अमीन की कैटेगरी हो गई है। लिखने का तरीका, इसमें मेन पॉइंट क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, एंड अगर अपन बात करना चाहें 3 डिग्री अमीन्स। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। आर डिफरेंट, अगर अपन बात करना चाहें, फंक्शनल ग्रुप्स। ये जो आपके हैं कैसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जैसे अमाइड्स में डिग्री बदल जाती थी तो फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाते थे, अमीन्स में भी अलग अलग डिग्री के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। इसका मतलब इसके रिएक्शन करने का अंदाज अलग होगा और इसके रिएक्शन करने का अंदाज अलग होगा, इसके रिएक्शन करने का अंदाज अलग होगा। आइए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएंगे इसमें इस अमीन की डिग्री क्या है? इसमें इस अमीन की डिग्री क्या है? बताइए। इट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन पर देखो कितना एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है? 1। 2 हाइड्रोजन मौजूद है। अगर मैं आपसे यह पूछना चाहूं कि बताइए इस अमीन की डिग्री क्या है, इस अमीन की डिग्री क्या है, तो आप बता सकते हैं कौन सी डिग्री का अमीन है? 1 डिग्री का अमीन है, क्योंकि कितना आर लगा हुआ है? 1। 2 हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है। तो कार्बन की डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, नाइट्रोजन पर कितने आर हैं उससे अमीन की डिग्री डिसाइड होती है। 1 आर है तो 1 डिग्री, 2 आर है तो 2 डिग्री, 3 आर है तो 3 डिग्री। और इनके रिएक्शन करने का अंदाज भी डिग्री के हिसाब से बदलता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री आपस में सेम फंक्शन ग्रुप है कि अलग अलग? अलग अलग। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री सेम फंक्शन ग्रुप है कि अलग अलग? अलग अलग। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा।
जल्दी जल्दी सुलटाते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये बहुत ही बेसिक पार्ट है, आप ये मत मानिए कि ऑर्गेनिक हमने शुरू कर दिए, नहीं। दो एग्जाम्पल है, दोनों में मुझे बताएंगे कौन से डिग्री का मीन है। 3 डिग्री एंड 2 डिग्री। सभी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? कैसे पहचान रहे हैं कितने आर ग्रुप लगे हैं या कितने एच है? नाइट्रोजन पर 2 H प्राइमरी, 1 H सेकेंडरी, एक भी H नहीं टर्सरी। या नाइट्रोजन पर 1 R प्राइमरी, 2 R सेकेंडरी, 3 R टर्सरी। क्लियर? तो जैसे इस नाइट्रोजन पर कितने अल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं? 3। तो इट इज ए 3 डिग्री अमीन। सही बात है कि नहीं है? इधर अगर अपन बात करना चाहें, नाइट्रोजन पर कितने आर दिखाई दे रहे हैं आपको? 2। तो ये कौन सा डिग्री का अमीन है? इट्स ए 2 डिग्री अमीन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो हमने अमीन्स भी पहचान लिए हैं कि अमीन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। अमोनिया से H हटाकर R लगा दो तो क्या बन जाएंगे? अमीन। वाटर से H हटाकर R लगा दोगे, एल्कोहल। दोनों H हटाकर R लगा दिए तो ईथर। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने फंक्शनल ग्रुप है एल्काइल हैलाइड। कौन सा है? एल्काइल हैलाइड। देखो हेलोजन भी आपका फंक्शनल ग्रुप होता है भाई, सबसे पहले समझो इसको। इट इज ए फंक्शनल ग्रुप। हेलोजन फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर होता है। बाल बाद में संभाल लेना राक्षस, मैं इधर फेफड़े फोड़ रहा हूं, वो डॉक्टर बनने के बाद शकल कोई नहीं, और कितना भी सुंदर हो, पेशेंट अगर ठीक नहीं कर पाए तो कोई आने वाला नहीं है। तो इधर ध्यान दो, सुंदरता के बेसिस पर सिलेक्शन नहीं होता है, वरना बहुत सारे तो कभी डॉक्टर नहीं बन पाते। आइए यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो किस प्रकार की, देखो ये मेरे से एक्सपेक्ट भी मत करना, मैं बता देता हूं। दो तरीके के टीचर होते हैं। एक, बच्चे को ही मक्खन लगाते रहते हैं, फिर वो ऐसे बच्चे स्लिप होकर पहुंचते हैं कि सिलेक्शन से बहुत दूर निकल जाते हैं। मैं इसको ऐसे भी कह सकता, प्यारे बच्चे ऐसे मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने को क्या करना है? नीट करना है, अपन फोड़ देंगे तोड़ देंगे। आप भी जानते हैं जिसका कोई मतलब। अपने से ये एक्सपेक्ट मत करना। जिसको गलती पे डांटा नहीं गया ना, वो आखिरी में जेल पहुंचता है। कोई नहीं डांटता उसको, ये ऐसी जगह बंद कर देते हैं कि अब डांटने की जरूरत ही नहीं। तो ये मेरे से एक्सपेक्ट मत करना, गलती होगी तो डांट पड़ सकती है, वहीं से चीजें हम सीखेंगे। आइए ये हमारे सामने एक्स फंक्शनल ग्रुप है। अगर मान लीजिए ये आपके सामने कंपाउंड दिया गया है और यहां पर क्या लगा दिया गया है? Cl। और मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें कितना फंक्शनल ग्रुप है? यू विल से 1। दिस एक्स इज कंसिडर्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप, जो कि हम नहीं जानते हैं कई बार। तो ये एक आपके सामने क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। हेलोजन को भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, एल्कीन। समझते जाइए, जो हमारे सिलेबस में मैं वही समझाऊंगा। एल्कीन, एल्कीन कब बनता है? जब आप कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना देते हैं? डबल बॉन्ड। नाउ एल्कीन इज ए फंक्शनल ग्रुप। एल्कीन भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आता है एल्काइन। क्या आता है? एल्काइन। एल्काइन किसको बोलते हैं? जब कार्बन कार्बन में क्या बन जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। इट इज ए फंक्शनल ग्रुप। इसको भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है। अब हम बता नोट लगाकर लिख देते हैं, नोट में क्या हमें समझना चाहिए? एल्केन हैज नो फंक्शनल ग्रुप। एल्केन हैज नो फंक्शनल ग्रुप। समझिए इससे, एल्केन हैज नो फंक्शनल ग्रुप। एल्केन्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। आइए इधर से सीखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? 0।
कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड चल रहे हैं ना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एल्केन्स फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं आते हैं। नेक्स्ट, अब मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कितने फंक्शनल ग्रुप हो गया है? ए, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन, इट इज ए फंक्शनल ग्रुप। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं? दो। वन इज एल्कीन, वन इज एल्काइन। अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये। और अगर मैंने मान लीजिए यहां पर क्या लगा दिया है? बी आर, और अब मैं आपसे पूछना चाहूं कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं? यू विल से थ्री। थ्री फंक्शनल ग्रुप्स हैं। वन इज एल्कीन, वन इज एल्काइन एंड वन इज हैलाइड। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए दोस्त, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, यू विल से थ्री। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है कि हेलोजन भी फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्काइन भी आपका जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या ये पॉइंट आपको समझ आए? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मेन तो जो थे वो हमारे हो गए, अब जो हल्के वाले हैं वो आते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है नाइट्राइल। कौन सा आता है? नाइट्राइल। नाइट्राइल से ज्यादा आप फैमिलियर किससे हैं? साइनाइड। कार्बन नाइट्रोजन में जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इस फंक्शन ग्रुप को हम बोलते हैं नाइट्राइल। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कंडेंस फॉर्म में सीएन लिखा जाता है। जब सिग्मा पाई काउंट करवाया जाता है तो एग्जामिनर ऐसे लिख कर देता है, क्लियर। और वो बच्चा बोलता है कि कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल तो छोड़ो, बॉन्ड ही नहीं है। आप जानते हैं नाइट्रोजन हवा में तो अटका नहीं होगा, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? तीन। तीनों किसके साथ होंगे? कार्बन के साथ। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नाइट्राइल। क्या पॉइंट आपको समझ में आया? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आता है आइसोनाइट्राइल। कौन आता है? आइसोनाइट्राइल। अगर ये इस प्रकार से जुड़ जाए, इस प्रकार से आपके सामने जुड़ा हुआ नजर आए, नाइट्रोजन की साइड से जुड़े ना कि कार्बन की साइड से, कार्बन की साइड से जुड़ेगा तो नाइट्राइल, नाइट्रोजन की साइड से जुड़ेगा तो आइसोनाइट्राइल। इसको आप कई बार इस तरीके से लिखा हुआ देखते हैं, तो ये हमारे सामने रहेगा आइसोनाइट्राइल। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने फंक्शनल ग्रुप आता है नाइट्रो। कौन आता है? नाइट्रो, जिसमें NO2 होता है इस तरीके से। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन है? नाइट्रो। इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेगा तो कैसे लिखेगा? NO2। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ गया है? एक फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने आता है नाइट्राइट। क्या आता है? नाइट्राइट। नाइट्रो नहीं, नाइट्राइट। किसकी साइड से जोड़ेंगे? ऑक्सीजन की साइड से। ये गौर से देखो, नाइट्रो एंड नाइट्राइट को। नाइट्रो में कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन, मतलब कार्बन की साइड से। जब भी ये वैलेंसी फ्री, मतलब वहां पर कार्बन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन की साइड से जुड़ेगा और वो ऑक्सीजन की साइड से जुड़ेगा। नाइट्रोजन की साइड से जुड़ेगा तो नाइट्राइट, सॉरी नाइट्रो, और ऑक्सीजन की साइड से जुड़ेगा तो नाइट्राइट। सिमिलरली अगर कार्बन की साइड से जुड़ा तो नाइट्राइल, नाइट्रोजन की साइड से जुड़ा तो आइसोनाइट्राइल। बस इससे ज्यादा खोपड़ा खराब करने की जरूरत, जल्दी से सुलटाइए। फिर हम फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन वापस से करेंगे और देखेंगे आप कितने आसानी से फंक्शनल ग्रुप्स को पहचान पाते हैं। बेटा ये फ्री वैलेंसी का मतलब आगे बनाएंगे। ये डेटिव बॉन्ड है, प्लस माइनस से भी दिखाया जा सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने जो पढ़ा होगा कभी ना कभी इनऑर्गेनिक में, मैंने कहा था आपसे कि कई बार आप ऐसे जवाब देंगे जैसे आप 12th कॉमर्स या फिर आर्ट्स से करके आए हैं, कि कार्बन ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर ये क्या होता है। हालांकि ये बातें तो 9th और 10th में बता दी गई है। नहीं किया सर हमने वो भी, सीधे ही हम डॉक्टर बनेंगे।
सुलटा दिया है क्या? अगर कोई इसमें कंफ्यूज्ड है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे, जिसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और कार्बन पर नेगेटिव, और कार्बन पर 3 बॉन्ड के साथ नेगेटिव, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। सुलटा दिया है सभी ने। अब आपको वापस से फंक्शनल ग्रुप पहचानने पड़ेंगे। तो पीछे के जो फंक्शन ग्रुप अभी अभी आपने पढ़े थे वो भी आएंगे, ये भी आएंगे, और क्लैरिटी अच्छी आएगी आपको, बढ़िया तरीके से आप पहचान पाएंगे। फंक्शन ग्रुप पहचानना सीख गए तो आप आयुपैक नेमिंग में कहीं दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। और फंक्शन ग्रुप नहीं आते तो सोचिए भी मत कि आप आयुपैक नेम लिख देंगे, केवल रूल याद कर सकते हैं, नाम नहीं लिख पाएंगे। बढ़ सकते हैं आगे। चलिए एग्जाम्पल लेकर आ सकता हूं, एक बार रिवाइज कर लें। कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड H लगा है, दूसरी साइड या तो H है या R, एल्डिहाइड। कार्बोनिल कार्बन पर दोनों साइड कार्बन, कीटोन। कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, OR, ईस्टर। कार्बोनिल कार्बन पर नाइट्रोजन, डायरेक्ट नाइट्रोजन, अमाइड। कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट अगर अपन बात करना चाहें ऑक्सीजन, और उधर फिर वो कार्बोनिल कार्बन से एसिड एनहाइड्राइड, या दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, एसिड एनहाइड्रेट। कार्बोनिल कार्बन पर सीधा नाइट्रोजन, अमाइड। कार्बोनिल कार्बन पर सीधा हेलोजन, एसिड हैलाइड। ये पॉइंट आपको समझ में आए? चलिए बाकी अभी अभी हमने रिसेंटली किए हैं। आइए हम पहचानेंगे कि इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। आपको पहचान के बताना है कि इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं। इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों ने रायता फैला दिया है कि सर आप समेट लीजिए। कुछ लोगों को अभी से ही गजनीपन का एहसास होने लगा है, पिछले पेज पर क्या है वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। वो सारे एमबीबीएस की जितनी पढ़ाई की होगी सारी किताबें अपने रूम में रख के बैठेंगे। पेशेंट आएगा, सिम्टम देख के पहले किताब खोलेंगे कि पता लगाने दो कौन सी बीमारी है इस किताब में से, फिर बीमारी पता लगाने के बाद कौन सी मेडिसिन आपको देनी है वो भी किताब से, फिर पेशेंट बोलेगा किताब मेरे को दे दे मैं खुद ही पढ़ लूंगा। आइए बताइए इसमें ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। कार्बोनिल कार्बन पर इधर कौन है? एच। नहीं मुझे कैसे पता चला इधर एच है? क्योंकि कार्बन के 3 बॉन्ड है तो चौथा हाइड्रोजन से ही होगा।
तो सर देखो कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड H और दूसरी साइड या तो R आ जाए या H आ जाए, देन द फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। सही बात है कि नहीं है? सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। नेक्स्ट वाले के बारे में बात कीजिए। कार्बोनिल कार्बन पर बताओ डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पर कितना H है? एक। तो ये आपका है पूरा बोलो 2 डिग्री अमाइड। अमाइड तो है लेकिन डिग्री कौन सी है? 2 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? नेक्स्ट वाले में बताओ, ये आपका कार्बोनिल कार्बन, और बताओ इधर भी कौन है? कार्बन। इधर भी कौन है? कार्बन। द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड है कि कीटोन है? कीटोन। नेक्स्ट वाले को गौर से देखिए दोस्तों, ये आपका कौन सा कार्बन है बताओ? sp3 कार्बन। और sp3 कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? OH। द फंक्शनल ग्रुप इज एल्कोहल। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट में बहुत सारे लोगों ने अमाइड लिख दिया है आंखें बंद करके। भाई साहब ये अमाइड है? अगर ये अमाइड है तो फिर ये क्या है? दोनों में समझ नहीं आ रहा है। अमाइड कब होता है? जब नाइट्रोजन सीधा कार्बोनिल कार्बन पर जुड़े, दिस इज अमाइड। अगर कार्बोनिल कार्बन में और नाइट्रोजन में बीच में कोई कार्बन आ गया, नाउ इट इज नॉट अमाइड। तो आप बताइए जरा आंखें खोलकर, क्या ये आपको अमाइड नजर आता है? कार्बोनिल कार्बन के इधर भी कार्बन, उधर भी, द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। क्लियर? इधर अगर अपन बात करना चाहें, बताइए आपका नाइट्रोजन से एक H हटाकर कौन लगा दिया गया है? एल्काइल ग्रुप। नाइट्रोजन पर 2 H मौजूद हैं और एक साइड कार्बन लगा हुआ है, सो इट इज ए 1 डिग्री अमीन, नॉट अमाइड, दिस इज अमीन। नेक्स्ट वाले को पहचानो दोस्तों, किस प्रकार की बातें की जा सकती हैं। ये आपके सामने है कार्बोनिल कार्बन, और कार्बोनिल कार्बन से देखो सीधा कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। क्लियर है? अमाइड है। लेकिन अमाइड की डिग्री क्या रहेगी? नाइट्रोजन पर 2 H है, सो इट इज ए 1 डिग्री अमाइड। सो इट इज ए 1 डिग्री अमाइड। बहुत ही शानदार चीजें बता रहा हूं आपको, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों, किस प्रकार की बातें की जा सकती हैं। इन दोनों कंपाउंड्स को एक साथ ऑब्जर्व करना है। इन दोनों कंपाउंड्स को एक साथ ऑब्जर्व करना है, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। एक एक बच्चे का ध्यान इधर होना चाहिए। जो मोस्ट कंफ्यूजिंग है वो सबसे पहले लेकर आ रहा हूं। इस वाले कंपाउंड को देखो और इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचानो। कार्बोनिल कार्बन पर सीधा कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। क्या इस ऑक्सीजन पर H है? अगर इस ऑक्सीजन पर H होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, और H की बजाय पीछे कौन जुड़ा हुआ बताओ? कार्बन। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर। इस कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है और उसका नाम है ईस्टर। अगले वाले कंपाउंड को देखो आप, ये देखो कार्बोनिल कार्बन, दोनों साइड कौन है? कार्बन। द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। सही बात है कि नहीं है? ये देखो ऑक्सीजन के दोनों साइड कौन है? कार्बन। बताइए ऐसे फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? इधर सुनो मेरे भाई, इधर सुनो। अगर मैंने ऑक्सीजन पर इधर भी कार्बन लगा दिया और ऑक्सीजन पर इधर भी कार्बन लगा दिया, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता था ईथर। क्या होता था? तो ये ईस्टर है और ये ईथर है। एक बार आंखें खोलो और गौर से देखो, क्या आपको ईस्टर और ईथर में डिफरेंस नजर आता है? कार्बोनिल कार्बन पर ऑक्सीजन हो लेकिन उस पर H ना हो तो ईस्टर होता है। ये पूरा एक ही फंक्शनल ग्रुप है, पूरा एक ही माना जाएगा, लेकिन इसमें दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। एक कौन है? कीटोन, और एक कौन है? ईथर। अगर मुझसे पूछे हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? 1। हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? 2। क्लियरिटी आई कि नहीं आई? नेक्स्ट में फिर से देखिए, इससे बेहतरीन क्लियरिटी आपको आ नहीं सकती है। ये हमारे सामने है कार्बोनिल कार्बन। बताओ डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। कार्बोनिल कार्बन पर सीधा जुड़ जाए कौन? नाइट्रोजन। द फंक्शनल ग्रुप इज अमाइड। तो बताइए, ये तो क्लियर है साहब, ये है फंक्शनल ग्रुप अमाइड, है ना? अब डिग्री बताओ, नाइट्रोजन पर एक H है 2 डिग्री, एक भी H नहीं होता 3 डिग्री, 2 H होते 1 डिग्री, तो इट इज ए 2 डिग्री अमाइड। नेक्स्ट कंपाउंड को गौर से देखिए। नेक्स्ट कंपाउंड में आप देखोगे तो ये रहा कार्बोनिल कार्बन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, है ना? देखो नाइट्रोजन पर इधर भी R लगा हुआ है उधर भी R, कितने अल्काइल ग्रुप हैं? 2।
सो इट इज ए 2 डिग्री अमीन, हाँ या ना? गौर से देखो, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप था? मात्र एक। और इसमें कितने हैं? दो। तो नाइट्रोजन इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अटैचमेंट अलग अलग है दोनों में। इधर वाले में आप ध्यान से दीजिए, बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? एक। कार्बोनिल कार्बन पर सीधा हेलोजन, फंक्शनल ग्रुप का नाम है एसिड हैलाइड। क्लोरीन है तो एसिड क्लोराइड, हाँ या ना दोस्त? नेक्स्ट वाले में बताओ, दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है कि अलग अलग हैं? ए भाई आंखें खोलो, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, बेहतरीन बातें हैं ये है कार्बोनिल कार्बन। बताइए, कार्बोनिल कार्बन के इधर भी कार्बन, उधर भी कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड कार्बन, कीटोन। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। और आप जानते हैं sp3 कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज अल्काइल हैलाइड। सो इन दिस केस देयर इज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, एसिड क्लोराइड, क्योंकि हेलोजन डायरेक्ट किस पर जुड़ा हुआ है? कार्बोनिल कार्बन। और यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन और एक आपके सामने कौन है? हैलाइड। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? अगले क्वेश्चन को फिर से गौर से ऑब्जर्व कीजिए। कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन जुड़ गया है? OH। द फंक्शनल ग्रुप इज, बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो द फंक्शनल ग्रुप यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, ये रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर गौर से देखिए, ये कार्बोनिल कार्बन है, क्या OH इस पर डायरेक्ट है? नहीं। एक साइड कौन है? H, और दूसरी साइड कौन है? कार्बन। द फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। द फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। एंड sp3 कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? OH। द फंक्शनल ग्रुप इज एल्कोहल। इस कंपाउंड में टोटल फंक्शनल ग्रुप एक, इस कंपाउंड में टोटल फंक्शनल ग्रुप दो, एक एल्डिहाइड और एक एल्कोहल। उम्मीद करता हूं अब आपको चीजों में क्लियरिटी आ गई है। देखो, चीजें सभी बताएंगे, बताने वालों की कमी नहीं है, लेकिन एकदम क्लियरिटी के साथ जब चीजें एकदम भेजे में उतर जाएं तो फिर आपको कोई उलझा नहीं सकता। रटोगे सुलटा के चला जाएगा। आपको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। सुलटा दिया है क्या? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक रहेगा दैट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस बातें दिमाग में चली जाए। होमोलोगस सीरीज लिखिए इसके अंदर। सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स
series of compounds which have same functional group. Series of compounds which have same functional group. Series of compounds which have same functional group. Next, any two members of a homologous series, any two members of a homologous series, any two members of a homologous series are known as homologues, are known as homologues, are known as homologues. आर नोन एज होमोलॉग्स। एक होमोलॉगस सीरीज के कोई भी दो मेंबर आपस में क्या कहलाते हैं? होमोलॉग्स। नेक्स्ट पॉइंट, successive two members of a homologous series, successive two members of a homologous series, successive two members of a homologous series, successive का मतलब समझ रहे हो ना, लगातार दो। successive two members of a homologous series differ by CH2 unit, differ by CH2 unit, differ by CH2 unit. Successive members of a homologous series differ by CH2 unit. क्लियर? चलिए आइए समझते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर नई बात। देखिए, अगर अपन बात करना चाहें होमोलोगस सीरीज सीखना है, जैसे देखो ये है आपके सामने अल्फाबेट ए, 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 ये है आपके सामने अल्फाबेट ए। आप बोलोगे सर ये क्या है? यही है होमोलोगस सीरीज। सारे क्या हैं बताओ? ए। सारे क्या हैं? कोई बी तो नहीं बना दिया, सारे ए हैं। सब में फर्क किसका है? साइज का। अब पढ़ो डेफिनेशन वापस, रटोगे तो ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। क्या लिखा आपने बताओ? ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम होते हुए कार्बन घटाते बढ़ाते रहो, उसे ही क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। सारे ए हैं, सभी की साइज में फर्क है, कहीं डंडे छोटे हैं तो कहीं डंडे बड़े बनाए गए। समझिए, इधर सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछना चाहूं ये क्या है? एल्कोहल। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछना चाहूं बताओ ये भी क्या है? एल्कोहल। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछना चाहूं दोस्त बताओ ये भी क्या है? एल्कोहल। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं दोस्त तो बताओ ये भी क्या है? एल्कोहल। है कि नहीं है? तो यही होमोलोगस सीरीज है, यानी कि एक ही फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स जिनमें कार्बन की संख्या अलग अलग होती है वो होमोलोग्स होते हैं। तो ये से एक सीरीज बना दो, सेम अल्कोहल कार्बन बढ़ाते रहो, दैट विल बी द होमोलोगस सीरीज। और ये आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? होमोलोग। कि इसका होमोलोग ये है, इसका होमोलोग ये है, मतलब होमो मतलब सेम, सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स। क्लियर? हालांकि उनमें बेसिक डिफरेंस कितने का मिलेगा? CH2। अगर दो कंपाउंड्स होमोलोग होंगे एक दूसरे के तो इसका बेसिक डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर मैं इन दोनों के बीच में आपसे रिलेशन पूछना चाहूं तो ये एक दूसरे के क्या हैं? होमोलोग। क्या है? होमोलोग। है कि नहीं है? सेम फंक्शनल ग्रुप, केवल कार्बन की संख्या अलग है। ये आप ये भी कह सकते हो इससे ये इसका नेक्स्ट होमोलोग है। एक दे दे उससे नेक्स्ट पूछे तो केवल आप देखो डिफरेंस किसका है। आप बताओ इसमें और इसमें अगर मैं डिफरेंस पूछूं तो डिफरेंस केवल और केवल किसका है? CH2 का। आप चेक कर सकते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है। CH2 का डिफरेंस, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ क्या है? कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं बताओ? 4। और ऑक्सीजन कितना है? 1। इसमें कार्बन बताओ कितने हैं? 2। हाइड्रोजन बताओ कितने हैं? कितने हैं? 6। ऑक्सीजन बताओ कितने हैं?
अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस करूं तो बताओ डिफरेंस केवल किसका मिलेगा, एक कार्बन और दो, तो लगातार दो मेंबर आपके होमोलोगस सीरीज के कितने से डिफरेंट होते हैं, CS2 यूनिट से। क्लियर, कोई भी दो मेंबर ले लो आपस में होमोलोग कहलाएंगे। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, मैं आपसे पूछूं इसमें और बताओ इसमें क्या रिलेशन है, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के क्या हैं, होमोलोग। क्या हैं, एक दूसरे के होमोलोग। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन तो अलग अलग हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो होमोलोग कहलाएंगे। और एक सीरीज बना दोगे ऐसी तो क्या बन जाएगी, होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बातें करूं, अब चीजें समझते हुए जाना। मान लीजिए अगर अपने सामने दिया हुआ, बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। क्लियर, फिर मैंने क्या किया, ये बताओ अगला बना दिया, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। नेक्स्ट बना दिया, बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी से बताते हुए जाओ, एल्डिहाइड। फिर से बताओ नेक्स्ट बना दिया, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो कहता है एक ऐसी सीरीज बनाते हुए चले जाओ, इसी को ही आप क्या बोलोगे, होमोलोगस। मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन अलग अलग है, तो वो आपके आपस में होमोलोग्स होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं ये इसका क्या है, तो आप बोलोगे इसका क्या है, होमोलोग। ये इसका क्या है, होमोलोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये इसका क्या है, तो फिर तुम बोलोगे होमोलोग। यानी कि अगर एक होमोलोगस सीरीज के कोई भी दो मेंबर रिलेट किए जाए, कोई भी दो मेंबर, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे के होमोलोग होते हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? अगर मैं एक दे दूं और उससे नेक्स्ट पूछूं कि अगला कौन सा होगा इस सीरीज का मेंबर, तो केवल क्या बढ़ा देना है, CS2। जैसे मैं बोलूं कि ये है, बताओ इसका नेक्स्ट होमोलोग कौन होगा, नेक्स्ट, तो आपको केवल CS2 तो ऐड करना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? चलिए नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने ये दिया हुआ है, ये बना कर दिया हो, कैन यू टेल मी द फंक्शनल ग्रुप इन दिस कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड। मैं आप पूछ रहा हूं कि इसका नेक्स्ट होमोलोग बताओ। क्या बताओ, नेक्स्ट मतलब इसके बाद जो इस सीरीज में आने वाला है, तो बताओ इससे नेक्स्ट बताना है तो केवल और केवल क्या ऐड कर देना है, CH2 ऐड कर देना है। सही बात है। अगर मैं CH2 ऐड करूंगा तो उसमें भी ध्यान रखना है दोस्तों, कहीं रायता मत फैला देना। ये मैंने CH2 ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया, तो ये इसका नेक्स्ट होमोलोग हो गया। मैं CH2 ऐसे भी ऐड कर सकता था मेरे दोस्त, ध्यान से देखो, मैं ऐसे भी तो ऐड कर सकता था। देखो इसमें और इसमें CS2 का ही फर्क है, इसमें भी और इसमें भी CS2 का फर्क है, लेकिन ये दोनों तो आपस में क्या हैं, ये दोनों तो आपस में हैं होमोलोग। क्लियर, और ये दोनों आपस में होमोलोग नहीं हैं, ये दोनों तो आपस में होमोलोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप था एल्डिहाइड और इसमें फंक्शनल ग्रुप बना दिया तुमने, तो ये आपस में होमोलोग नहीं हो सकते। तो कार्बन की संख्या बढ़ाते हुए ध्यान रखें कहीं गलती से फंक्शनल ग्रुप ही चेंज ना कर दे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले समझाया, ये मैंने बताया और ये मैंने आपके सामने बनाया। मैं आपसे पूछूं, बताओ ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, यू विल से होमोलोग। दोनों ए ही है लेकिन साइज में फर्क है, मतलब कार्बन की संख्या अलग है केवल। अगर मैं आपके सामने बना दूं ये तो है ए और ये मैं बना दूं बी, अब बताइए क्या ये होमोलोग हैं? नो, बिकॉज ये और ये दो अलग चीजें हो गई, तो इसमें और इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए हैं, तो ये आपस में होमोलोग नहीं है। आइए दोस्तों फिर एक एग्जांपल करते हैं हम, किस तरीके की बातें यहां पर कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे सामने दिया हुआ, कैन यू टेल मी कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका नेक्स्ट होमोलोग बनाओ, अगला ही होमोलोग बना दो, नेक्स्ट होमोलोग। तो देखो नेक्स्ट होमोलोग बनाने के लिए मुझे केवल क्या बढ़ाना है, CS2, मतलब एक कार्बन बढ़ाना है। क्लियर, तो कार्बन कैसे बनाना है ये ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट होमोलोग मैंने ये बना दिया है, बताइए क्या ये इसका नेक्स्ट होमोलोग है कि नहीं है? इसमें फंक्शनल ग्रुप बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बच्चा और है उसने भी बढ़ाया, लेकिन कार्बन क्या है, उधर बढ़ा दिया। कार्बन जो है वो किधर बढ़ा दिया, उधर। ये देखो इस तरीके से बढ़ा दिया, जो CS2 था वो यहां ऐड कर दिया। बताइए क्या ये दोनों आपस में होमोलोग हैं? नो, इन दिस केस द फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एंड इन दिस केस द फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। तो भाई साहब होमोलोग्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होते हुए कार्बन अलग अलग होते हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो ये इसका होमोलोग नहीं है। क्लियर, आइए
नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल, बस हमें थोड़ा सा बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मान लीजिए ये आपके सामने दिया गया है, ये फिनोल, क्या दिया गया है? फिनोल। मुझसे बोला गया है कि इसका नेक्स्ट होमोलॉग बनाओ। क्या बनाओ? नेक्स्ट होमोलॉग, मतलब अगला ही बनाना है। तो मुझे क्या बढ़ाने हैं? कार्बन। सही बात है। कार्बन बढ़ाते हुए क्या ध्यान रखना है? फंक्शनल ग्रुप ना बदले। क्या ध्यान रखना है? फंक्शनल ग्रुप ना बदले। तो अगर मैंने इस प्रकार से दोस्त इसको बना दिया है तो ये इसका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट होमोलॉग। ये भी बताओ कौन है? फिनोल। और ये भी बताओ कौन है? फिनोल। सही बात है कि नहीं है? लेकिन एक बच्चे ने क्या किया? रायता ही फैला दिया। एक बच्चे ने कार्बन बढ़ा तो दिया, लेकिन ऐसे बढ़ा दिया। दोस्त इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया बताओ? sp3 कार्बन पर OH, एल्कोहल। आगे बात समझ में? तो ये और ये सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये इसका होमोलॉग नहीं हुआ, ये इसका होमोलॉग हुआ। अब जिसको फंक्शनल ग्रुप नहीं आता वो कैसे पहचान लेगा होमोलॉग? आप समझिए, हर चीज क्या है? कनेक्टेड है। तो रिएक्शंस जब आपके सामने आते हैं तो स्टेटमेंट फेंकता है जिसमें होमोलोगस वर्ड या होमोलॉग्स का इस्तेमाल करता हुआ आपसे पूछता हुआ चलेगा, आइसोमर का इस्तेमाल करता हुआ पूछता चलेगा। बच्चा कहता है तो रिएक्शन पढ़ा दे। रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन गए, एक एक्स बना और एक वाई। वो स्टेटमेंट देगा एक्स एंड वाई आर होमोलॉग्स। तो कैसे पहचानोगे जब तक आपको होमोलॉग्स क्लियर नहीं है? तो पॉइंट क्लियर हुआ। यानी कि होमोलॉग्स का समझने का सिंपल सा है, कैटेगरी नहीं बदलनी। मान लीजिए एक डॉग है, एक डॉग सभी दूसरे डॉग्स का क्या होगा? होमोलॉग। डॉग ही होना। अगर डॉग की बजाय क्या ले आए आप? कैट, तो ये आपस में होमोलॉग। होमो, होमो का मतलब सेम, क्या? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होना। अब ये वही पहचान सकता है जिसको फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज है। समझिए, मान लीजिए अगर मैंने आपके सामने ये लिख दिया है मेरे दोस्त, क्या लिख दिया है? ये लिख दिया है। आप बताइए कौन है? अमाइट। फिर मैंने क्या किया कि ये लिख दिया है मेरे दोस्त। एग्जामिनर यही करता है, और जिस बच्चे के बेसिक क्लियर नहीं होते वो कई साल रिपीट करता है। कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉग हैं क्या? क्योंकि ये तो क्या है आपका? 1 डिग्री अमाइड, और ये क्या है आपका? हालांकि दोनों में कार्बन का ही फर्क है, पर फंक्शन ग्रुप बदल गए। ये 1 डिग्री अमाइड और ये, तो क्या ये एक दूसरे के होमोलॉग हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। होमोलॉग की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज। तो अब क्वेश्चंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। बात समझ में आ गई तो क्वेश्चंस केवल चित्रकला की प्रैक्टिस। नहीं समझ में आए तो कितने भी क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन आएगा फैल जाओगे। सुलटा दीजिए जल्दी से। एक और था पीछे, लीजिए। किसी कोई एक दे दे और नेक्स्ट पूछे तो CS2 यूनिट बढ़ानी। CS2 यूनिट बढ़ाते हुए ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप बदलना नहीं चाहिए। गधे से घोड़ा मत बना देना, या घोड़े से गधा ही बना दो। एक छोटा घोड़ा एक बड़ा घोड़ा होने चाहिए, सारे ही घोड़े। एक छोटा गधा एक बड़ा गधा, उससे भी बड़ा गधा। कैटेगरी सेम होनी। होमोलॉग्स, मतलब होमो का मतलब सेम। क्या सेम? फंक्शनल ग्रुप। अब जिसको फंक्शनल ग्रुप अच्छे से समझ में आए थे उसके लिए मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। हाँ वो तो नेक्स्ट, मतलब CS2 उससे नेक्स्ट एक और CS2। तो जितने आगे बढ़ाने उतने ही CS2 बढ़ाते हुए जाना है।
पर आपने एक सीरीज लिखी हुई है, तो उसमें कोई भी दो मेंबर उस सीरीज के आपस में क्या होंगे? होमोलॉग। जैसे ये भी आपस में क्या है? होमोलॉग। ये भी आपस में क्या है? होमोलॉग। ये भी आपस में क्या है? होमोलॉग। और ये भी आपस में क्या है? होमोलॉग। एक सीरीज के कोई भी दो मेंबर्स के बीच में रिलेशन होमोलॉग होता है। दो होमोलॉग कम से कम कितनी CS2 यूनिट से डिफरेंट करना चाहिए? कम से कम एक CS2। कम से कम एक CS2 का डिफरेंस होना ही चाहिए। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? एक होमोलोगस सीरीज के कोई भी दो मेंबर आपस में होमोलॉग होते हैं। होमोलॉग्स में कम से कम CS2 यूनिट का डिफरेंस मिलेगा। कम से कम मिलेगा। CS2 1 भी हो सकता है, CS2 2 यूनिट्स भी हो सकती हैं, 3 4 5 कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम इतना डिफरेंस तो मिलेगा। होमोलॉग्स की खास बात, फंक्शनल ग्रुप सेम। अगर फंक्शनल ग्रुप अलग तो फिर वो कभी होमोलॉग्स नहीं हो सकते। होमो का मतलब सेम। क्या सेम? फंक्शनल ग्रुप। सुलटा दिया है, आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी सुलटा दीजिए इसको भी। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है कि इसका ये आपस में एक दूसरे के होमोलॉग्स हैं, नहीं है, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। हर OH अल्कोहल नहीं होता। नहीं बढ़ रहा मेरे भाई। कौन कह रहा है CS3 बढ़ रहा है? बताइए जनाब, यहां पर कौन था? H। ठीक है, तो बीच में CS2 तो बढ़ा है। सुलटा दिया है। चलिए, तो बाकी की बातें करेंगे हम अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ सिंपल चीजें सीखेंगे जिससे हम आगे केमिस्ट्री में चीजों को कनेक्ट कर सके। आइसो, नियो, क्लियर, वो सारी बातें जो आप यूनिट पर्टिकुलरली रट के बैठते हो, आपको पता चलेगा कि रटने की कोई बात है ही। ठीक है, चलिए। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप क्लास के बाहर मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं।
नमन बिंद, वर्तिका, प्रगति बिंद, हाँ एक मिनट, वर्तिका आ गई 47, 684, लीजिए। प्रगति बिंद, नमन बिंद, ऋतिक शुक्ला, आशीष यादव, रजत आर्य, क्या नाम है, प्रगति। एक मिनट बेटा, मैं दूंगा रहने दीजिए। लीजिए फिर, जी, नमन, क्या नाम है बेटा नमन का, रजत आर्य, आशीष यादव,